Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, the topic of discussion is allergy, and it is a term first coined by Von Parket in 1906. तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलर्जी का जो टर्म है वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। वो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वॉन पार्केट ने। किस ईयर में? 1906 में। सो कमिंग टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज़ अ चेंज और ऑल्टर्ड रिएक्शन इन द बॉडी और अनयूजुअल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ सब्सटेंस is called allergy or hypersensitivity. According to British Immunological Society, the allergy can be defined as it is a specific hypersensitivity of an individual to foreign particles, usually a protein to which a specific individual is exposed. Or it can also be defined as an allergy is sensitivity to a normal harmless substance, one that does not bother most of the people. सो बच्चे, ये कुछ डेफिनेशंस थी एलर्जी की जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने या डिफरेंट जो है वो हेल्थ केयर जो सोसाइटीज़ होती हैं उन्होंने प्रपोज़ की ये डेफिनेशन कि ये जो है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का किसी एक्सटर्नल या किसी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम का. सम पीपल आर टोटली फाइन वाइल दे इंजेस्ट पीनट्स, वाइल अदर आर क्वाइट बॉदर्ड. उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर किस्म का जो है रिएक्शन होना शुरू हो जाता है उनकी बॉडी पे अगर वो पीनट्स खा लें. तो इसका क्या मतलब कि दे आर एलर्जिक टू पीनट्स. अब जो पॉलन का सीज़न आता है सम टाइम, उसमें क्या होता है बच्चे कि पॉलन के सीज़न में सम पीपल आर टोटली फाइन, दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स लाइक द फ्लू एंड द फीवर, द कफ, वाइल अदर्स दे आर क्वाइट बॉदर्ड. उन लोगों की काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनको एलर्जी होती है किससे? पॉलन से. तो हियर इज़ अ शॉर्ट वीडियो दैट विल डिपिक्ट हाउ एलर्जी अकर्स, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एलर्जी एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी. सो कमिंग टुवर्ड एलर्जी, दिस इज़ द वीडियो. Is a definition occurs when a person's immune system reacts to substances in the environment that are harmless for most people. इन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं जी? एलर्जेंस. किस किस में पाए जाते हैं? डस्ट माइट्स में, पेट्स में, पॉलन में, इंसेक्ट्स में, टिक्स में, मोल्ड्स में और फूड में. और आर एलर्जिक टू सम मेडिसिन्स एज वेल. बच्चे एक पर्टिकुलर जो है वो एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में जिसको कहते हैं IgE एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन E. और वो जो इम्यूनोग्लोबिन E है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द allergic reaction. So how it takes place? Antibodies जो हैं बच्चे वो रिलीज़ होती हैं to combat foreign and potentially harmful substances in the body. अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग न्यूज़ सुनते हैं सारे, उसमें हमारे पास रोज़ाना की न्यूज़ होती हैं जी. कोरोना के पेशेंट जो रिकवर हुए हैं उनका प्लाज्मा लेके और उसको इंजेक्ट किया जा रहा है जो न्यूली इन्फेक्टेड केसेस हैं उनमें. What is the reason for injecting this plasma and why there is so much hype on media for selling this plasma and utilizing it in patients? Because जो patient है या जो human है, कोई भी अगर infection उसको होता है तो उसकी बॉडी जो है वो नेचुरली डिफेंस मैकेनिज्म में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं. ठीक है. और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उस फॉरेन पार्टिकल को जिसको एंटीजन कहते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सिम्टम्स. तो जो एलर्जी में जो है वो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है दैट इज़ IgE एंटीबॉडी. तो जी ये जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं दैट आर नोन एज एलर्जन. और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं IgE एंटीबॉडीज़ ये रिलीज़ करता है हमारा इम्यून सिस्टम. द मेन पर्पस इज़ टू डिस्ट्रॉय दीज एलर्जेंस. और उससे क्या होता है जी, कुछ केमिकल्स हैं जो नेचुरली हमारे इम्यून सिस्टम या हमारे डिफेंस सिस्टम जो प्रोड्यूस करता है और उन केमिकल्स की प्रोडक्शन से एक रिएक्शन होता है किसके दरमियान? एंटीबॉडीज़ और एलर्जेंस के दरमियान. उस रिएक्शन को बच्चे एलर्जी कहते हैं. सो आई थिंक यू आर नाउ क्लियर अबाउट व्हाट इज़ एलर्जी. मूविंग फॉरवर्ड, देन कम्स
कि कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो उनमें एक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, हिस्टामिन है। हिस्टामिन क्या करता है जी, हिस्टामिन इंड्यूस करता है एलर्जी। Signs and symptoms. What are the signs and symptoms of allergies? Rhinitis, conjunctivitis, asthma, skin reactions, और डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो एलर्जन है वो उसने आपकी बॉडी में एंट्री की है। देन कम्स मोस्ट कॉमन एलर्जिक डिजीज़, इसमें रिनाइटिस आता है, कंजक्टिवाइटिस आता है, और तकरीबन हर 5 में से एक जो इंसान है उसको क्या होता है जी, एलर्जी होती है, और समटाइम्स एज़मा हो जाता है ये पॉलेंस के सीज़न में। और जो एलर्जी है वो डिफरेंट किस्म की हो सकती है। इट कुड आइदर बी कंजक्टिवाइटिस, जिसमें क्या होता है जी, आंखों से पानी निकलता है, वाटरी आइज़ होती हैं, बर्निंग होती है। फिर होता है रिनाइटिस, जिसमें नाक में इचिंग होती है, स्नीजिंग, आप बार बार कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, और आपको फीवर फील होता है। देन कम एलर्जिक एज़मा, जिसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है जी, सफोकेशन होती है और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है। एटॉपिक डर्माटाइटिस, रैश ऑन स्किन फोल्ड्स फ्रीक्वेंटली इन चिल्ड्रन। बच्चे ये जो है हमारे पास रैश, ये यूजली जो है वो एग खाने से कुछ लोगों को रैश होता है। पीनट्स की एलर्जी से एज़मेटिक अटैक होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में। वेल ऑन द अदर हैंड कुछ फूड्स जो हैं उनसे क्या होता है, किसी को रैश होता है, किसी को सांस का मसला होता है, किसी को और किसी किस्म की एलर्जी हो जाती है। तो वो जैसे ही फूड खाते हैं इस किस्म का कोई, या किसी चीज़ से एक्सपोज होते हैं, किसी एलर्जन से, फॉरेन पार्टिकल से, तो फ़ौरन से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है बिटवीन IgE एंटीबॉडी एंड दैट पर्टिकुलर एलर्जन। सो दिस इज़ कॉल्ड द एलर्जी। और फिर एक और किस्म की एलर्जी है जी, दैट इज़ यूर्टिकेरिया, जिसमें स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है और स्किन रैश होता है, बहुत ही सीवियर किस्म का। एंजियोएडिमा हो जाता है, ये जो स्वेलिंग ऑफ लिप्स और आईलिड्स वगैरह, और इसके अलावा टंग जो है वो स्वेल कर जाती है, और ये स्वेलिंग जो है वो लैरिंक्स तक होती है। कंटेक्ट डर्माटाइटिस, रैश ऑन द एरिया ऑफ स्किन, जब भी वो किसी एलर्जन से एक्सपोज होते हैं। एनाफाइलैक्सिस, इंसेक्ट्स की वजह से जो एलर्जी होती है, और बहुत सारे फूड जो हैं वो भी ट्रिगर करते हैं अबव मेंशन रिएक्शंस। इससे क्या होता है जी, वॉमिटिंग, डायरिया, और इससे किसी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एलर्जी कुड बी दैट मच सीवियर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू डायग्नोज एलर्जी। तो बच्चे जो एलर्जेंस हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, हमें पता है। अब इसकी डायग्नोसिस आती है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, वो देखेगा कि पेशेंट में कौन से टाइप ऑफ एलर्जेंस हैं। पेशेंट से वो इंक्वायर करेगा, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेगा और उनसे पूछेगा जी आपको एलर्जी है किस चीज़ से। तो वो टाइप ऑफ एलर्जन को सबसे पहले जो है वो डिफ़ाइन कर लेगा। और टाइप ऑफ एलर्जन कितने किस्म के हैं जी, ये 6 किस्म के टाइप ऑफ एलर्जेंस हैं। दैट कुड इधर बी इनहेलेंट एलर्जेंस, इंजेस्टेंट एलर्जेंस, इंजेक्टेंट एलर्जेंस, इन्फेक्टेंट एलर्जेंस, कंटेक्टेंट एलर्जेंस एंड इन्फेस्टेंट एलर्जेंस। इनहेलेंट एलर्जेंस में क्या आता है जी, वो सब्सटेंसेस जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर इनहेल्ड। जब किसी भी चीज़ को हम इनहेल करते हैं और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और हमारी जो है वो हमें एलर्जी हो जाती है, दैट इज़ नोन एज इनहेलेंट एलर्जेंस। और ये किससे हो सकती है बच्चे, ये पोलन से हो सकती है। और इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे, स्नीजिंग, लैक्रीमेशन, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ नोज एंड आइज, जो कि रिनाइटिस है। ये मैंने आपको डर्माटाइटिस, रिनाइटिस, इनकी डेफिनेशंस पहले ही बता दी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेक्ट डर्माटाइटिस में और ये जो है रिनाइटिस, इनमें क्या होता है। देन कम्स इसमें जो एग्जांपल है इनहेलेंट में बच्चे, मोल्ड, स्पोर्स, पोलन, डस्ट, फीदर्स, वॉलेटाइल ऑयल्स एंड परफ्यूम्स। कुछ लोगों को परफ्यूम से सिवियर एलर्जी होती है, वो जैसे ही कोई खुशबू सूंघ ले उनको फ़ौरन से छींकें आना शुरू हो जाती हैं और उनकी जो म्यूकस है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इंजेस्टेंट एलर्जेंस, दीज सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एलर्जी व्हेन दे आर इंजेस्टेड। फूड एलर्जी जो है दैट कम्स अंडर इंजेस्टेंट एलर्जेंस। इसमें क्या होता है जी, स्किन रैश हो जाता है, GIT डिस्टर्बेंसेस, उसमें नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया होता है, पफ्ड लिप्स एंड टंग, माइग्रेन, एक्जिमा ऑफ हैंड, ब्रोंकियल एस्थमा। कुछ लोगों को जी काऊ मिल्क से एलर्जी होती है, कॉड लिवर ऑयल से, ऑरेंज ऑयल से, कॉफ़ी से, पीनट से। तो फूड एलर्जी जितनी भी है वो इंजेस्टेंट एलर्जेंस में आती है। देन कम इंजेक्टेंट एलर्जेंस, जब हम कोई चीज़ इंजेक्ट करते हैं, ये बच्चे किसी भी किस्म की ड्रग से भी हो सकती है,
फिर आता है जी पेनिसिलिन की एलर्जी बहुत कॉमन है इंजेक्टेड एलर्जीज में, तो फिर हम कौन सा टेस्ट करते हैं बिफोर इंजेक्टिंग पेनिसिलिन द पेशेंट? उस टेस्ट को हम कहते हैं जी पैच टेस्ट, जिस स्किन के थोड़े से पैच पे हम टेस्ट करके पहले देख लेते हैं कि पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। फिर हम अगर होती है एलर्जी तो हम अपनी जो ड्रग है वो स्विच कर देते हैं, हम किसी और उस पर ले जाते हैं और पेनिसिलिन जो है वो हम इंजेक्ट नहीं करते। कुछ कभी बल्कि सबको ही मुझे लगता है ज़िंदगी में कभी ना कभी वास्प ने या बीज ने काटा होगा, तो क्या होता है उनका जो डंक होता है वो समटाइम अंदर रह जाता है, उससे इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत बर्निंग सी सेंसेशन होती है। तो ये किसके अंडर आता है? दैट कम्स अंडर इंजेक्टेड एलर्जेंस। देन कम कंटैक्टेंट एलर्जेंस। दीज एलर्जेंस प्रोड्यूस एलर्जी व्हेन दे कम इन कंटैक्ट विद स्किन। किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से समटाइम्स वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। कभी किसी ने किसी बच्चे ऐसी चीज़ को हाथ लगाया हो जिससे अब ये रेड चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, इनसे फ़ौरन से बर्निंग सेंसेशन होती है। ये तो हो गया फूड की एग्जांपल। इससे ये एलर्जी में नहीं आएगा क्योंकि एवरीबडी हु टच चिलीज़ उनको जो है बर्निंग सेंसेशन होती है। ये सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि जिस तरह उनको टच करने से एक स्पेसिफिक सी बर्निंग सेंसेशन होती है, इसी तरह बहुत सारी जो है वो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, कॉस्मेटिक्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं जिस लाइक सल्फोनामाइड्स, उनको टच करने से भी जो है वो एलर्जी होती है जब वो स्किन से इन कंटेक्ट आते हैं। इन्फेक्टेंट एलर्जेंस क्या होते हैं बच्चे? बैक्टीरिया, ये जो इन्फेक्टेंट्स होते हैं बैक्टीरिया, मोल्ड्स, फंजाई, प्रोटोजोआज, ये मेटाबॉलिक सिस्टम को जब डिस्टर्ब करते हैं और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंटेस्टाइन में नेचुरली बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं टू डिग्रेड फूड। तो वो इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है जब ह्यूमन में बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करते हैं? ये एलर्जी कॉज करते हैं। देन कम इन्फेस्टेंट एलर्जेंस। वो पैरासाइट्स लाइक हुक वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, पिन वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म्स, तो जितने भी जो है वो ये इंसेक्ट्स हैं, इनसे जो एलर्जी प्रोड्यूस होगी इनके मेटाबॉलिक वेस्ट इन द बॉडी से, तो बच्चे इस एलर्जी को हम कहेंगे इन्फेस्टेंट एलर्जेंस। To be very specific about the infectant allergens and infestant allergens. So these were various type of allergens. How many type of allergens? There are 6 type of allergens. Then we came to know their definitions. How we define inhalant allergens, ingestant allergens, injectant allergens, contactant allergens, infectant allergens, and infestant allergens. So coming back toward the diagnosis, how doctor would diagnose that a patient is allergic to something. Patient आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर सबसे पहले उससे पूछते हैं जी आपको क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट जो है वो अपनी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो डॉक्टर को देता है। डॉक्टर देन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, देन हाउ ऑफन, when they occur and what seems to cause them. क्या आपको क्या लगता है कि आप क्या खाते हैं तो आपको एलर्जी होती है, या आप क्या करते हैं तो आपको एलर्जी होती है? तो उससे डॉक्टर को काफ़ी मदद मिलती है डायग्नोसिस में। पूछा जाता है जी नेम पेशेंट को पूछा जाता है, उसका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, उसका ऑक्यूपेशन और उसकी सब चीफ कंप्लेन कि वो क्या कंप्लेन लेके सामने आ रहा है। देन कम्स उसकी इलनेस क्या है, एज ऑफ ऑनसेट कब हुआ उसको, डेट ऑफ फर्स्ट अटैक कि जो पहला अटैक था पेशेंट को वो कब हुआ, इट कुड आइदर बी इन द चाइल्डहुड और उसको अडल्टहुड से एलर्जी स्टार्ट हुई। देन कम्स प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ ऑनसेट। सीजनल वेरिएशन कि आपको ये एलर्जी सीजनल होती है या हमेशा रहती है। कुछ लोगों को पॉलन के सीज़न में होती है, कुछ लोगों को हमेशा एलर्जी रहती है। प्रेजेंट अटैक कि आपको जो अभी अटैक हुआ है वो कब हुआ है, कितने दिन से रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कि आपने खाना खाया है, आप बाहर गए हैं, आप वेदर चेंज की वजह से है, स्मोक की वजह से है, रेन की वजह से, ये सारी चीज़ें डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस में पूछते हैं। और इसके अलावा बच्चे इन्वायरमेंट पूछी जाती है कि आपकी इन्वायरमेंट जहाँ आप रहते हैं वो किस किस्म की है, जो आप मेडिसिन ले रही हैं, क्योंकि सम पीपल आर एलर्जिक टू द मेडिकेशंस दे टेक, लाइक सम पीपल आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन एंड सल्फोनामाइड्स। सो डॉक्टर पर्टिकुलर आस्क पेशेंट वेदर दे आर टेकिंग सम मेडिसिन और नॉट। देन कम्स कि आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, वाइटल साइंस, बीपी कितना है आपका, टेम्परेचर कितना है, बुखार तो नहीं है, आपकी ब्रीदिंग रेट कितना है, क्योंकि एलर्जीज़ में समटाइम्स क्या होता है, सबसे पहले आपका जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है। पल्स रेट दैट ऑल्सो कम्स अंडर एलर्जी, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट। और उसके अलावा जी क्या करते हैं
ये कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि किस तरह वो सैम्पलिंग करते हैं, वो एक स्वैब सा नोज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो सैंपल लेते हैं। एलर्जी में भी इसी तरह होता है, बच्चे वो सैंपल लेते हैं, फिर रेडियोग्राफ्स होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ्स होते हैं, समटाइम्स स्पूटम का सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं या यूरिन का सैंपल लेते हैं। और समटाइम्स ये होता है बच्चे की फैमिली हिस्ट्री, कुछ लोगों में एलर्जी जो है वो फैमिली में रन करती है। डॉक्टर फिर क्या करता है, डॉक्टर रिकमेंड करता है सम टेस्ट टू फाइंड आउट विच एलर्जन इज कॉजिंग सिम्टम और रेफर द पेशेंट टू अ स्पेशलिस्ट। अब कुछ टेस्ट जो हैं बच्चे वो डॉक्टर रिकमेंड करता है पेशेंट को। वो टेस्ट कौन कौन से हैं? वो टेस्ट हैं जी स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट एंड इंट्राडर्मल टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट में क्या होता है? स्क्रैच टेस्ट में क्या होता है जी, स्किन यूजली फोर आर्म, अपर आर्म और द बैक is scratched with special sterile needle and extract of allergenic substances is introduced. If the skin reddens and if it swells, then test is positive and that substance may cause allergy. The result of this test can be obtained within 20 minutes. अब क्या होता है बच्चे, समटाइम पेशेंट को पता नहीं होता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, तो एक जो स्पेसिफिक टेस्ट है ये डिटर्मिन करने के लिए कि किस नेचर की, किस नौयत की एलर्जी है, हम वो सैंपल लेते हैं एलर्जन का और बैक पे, फोर आर्म पे या अपर आर्म पे स्क्रैच करके वो सैंपल जो है वो स्टेराइल नीडल्स के साथ लगा देते हैं। अब पेशेंट की अगर वो एरिया रेड हो जाए या इन्फ्लेम्ड हो जाए तो इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर ना हो तो टेस्ट नेगेटिव है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो एलर्जिक है किस चीज़ से, क्योंकि समटाइम्स ये बड़ा मुश्किल होता है एलर्जन आइडेंटिफाई करना कि पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है। तो मल्टीपल स्टेन्स जिसके ऊपर डाउट होता है कि पेशेंट को इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, वो सारे जो है पेशेंट के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। उसकी स्किन को स्क्रैच करके, कौन कौन सी स्किन को स्क्रैच करके, स्किन ऑफ द फोर आर्म, अपर आर्म और द बैक। देन कम्स पैच टेस्ट फॉर contact allergy. Allergen solution is applied in a piece of cloth on upper arm. An impermeable substance is put above it and this patch is taped. After 24 to 48 hours, the patch is removed and site is examined. अब क्या होता है, आप जिस तरह सनी प्लास्ट होता है बच्चे, इसी तरह सैंपल रख के उसके ऊपर एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। वो इस तरह ही लगता है जिस तरह सनी ब्लास्ट हो कि वो बाहर नहीं निकल, इम्परमिएबल होता है तो परमिएट नहीं कर सकता। तो 24 से 48 आवर्स के बाद जो है वो स्किन को एग्जामिन किया जाता है कि स्किन के ऊपर कौन सा रिएक्शन है। देन कम्स इंट्राडर्मल और इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट। 0.1 ml of different allergen solutions are injected intracutaneously and observations are made after about 20 minutes. इंट्राडर्मल और इंट्राक्यूटेनियस बच्चे इसमें 0.1 ml ऑफ एलर्जन जो है वो इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को और फिर देखते हैं कि इसमें क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर वो ऑब्वियसली इन्फ्लेम्ड एरिया शो करेगा तो पेशेंट को एलर्जी है उस एलर्जन से, अदरवाइज नॉट। ये दोबारा से इसका एक तो ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट भी है, क्यों जी, उसमें देखते हैं कि आईजी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। और इस टेस्ट को यूजुअली क्या कहते हैं, रेडियो एलर्जन टेस्ट। ये जो हम लोगों ने अभी प्रिक टेस्ट पढ़ा है ये स्क्रैच टेस्ट है। इस तरह का बच्चे अगर एलर्जी प्रेजेंट होगी तो इस तरह का रैश जो है वो होगा। पैच टेस्ट, ये पैच इस तरह पैच लगा देते हैं और फिर देखते हैं जी आफ्टर 24 to 48 आवर्स के पेशेंट को जो है वो कोई इससे रिएक्शन हुआ है या नहीं। देन कम्स ट्रीटमेंट फॉर द एलर्जी। ये डिपेंड करता है बच्चे के पेशेंट को जो है वो कितनी सीवियर एलर्जी है। एलर्जी कैन बी अवॉइडेड बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर टू द एलर्जन। अब अगर आइडेंटिफाई हो गया है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि अगर आपको पोलन से एलर्जी है तो आप मास्क यूज़ करें। एलर्जी कैन बी अवॉइडेड। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द इन्वायरमेंटल केस ऑफ पोलन और डस्ट एलर्जी, हाउएवर मास्क कैन बी यूज्ड इन सम केसेस लाइक फूड एलर्जी। सो ट्राई टू अवॉइड द फूड जो आपको एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे मिल्क हो गया और इसके अलावा पीनट्स हो गई, आमंड्स हो गए। तो ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा जी है कुछ मेडिकेशंस जो हैं उनकी वजह से भी एलर्जी होती है। तो आप क्या करें, आप डॉक्टर को बताएं कि मुझे इन मेडिसिन से जो है वो एलर्जी है, तो शिफ्ट मी टू सम अदर मेडिकेशन दैट इज़ सेफ फॉर मी। Avoidance can help protect people against non-food or chemical allergies. In fact, for some people, eliminating exposure to an allergen is enough to prevent them from allergic symptoms. अब क्या होता है, कुछ लोगों में इतना ही काफ़ी होता है कि अगर उनको एलर्जी जिस चीज़ से है उससे उसको दूर रखा जाए, लेकिन कुछ लोगों में ये इतना स्वेयर होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं टू ट्रीट दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, क्योंकि ये जो IgE एंटीबॉडीज़ और मैस्ट सेल्स के दरमियान में जो रिएक्शन होता है और उससे सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वजह से जो है वो एलर्जी कॉज होती है। तो हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं दैट आर इफेक्टिव इन एलर्जी। There are some things that can help you avoid airborne allergens. Keep family pets out of certain rooms. कुछ लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनके जो पेट्स हैं दे कैन बी द कॉज ऑफ एलर्जी। ये बिल्ली के बाल और सम पीपल पेट डॉग्स और कुछ इस तरह के एनिमल्स, उनके अंदर टिक्स होती हैं, टिक्स वगैरह से जो है बच्चे एलर्जी हो जाती है, उनके फीदर से, उनकी फर से। तो दीज कैन बी द एलर्जेंस। रिमूव कारपेट्स फ्रॉम योर रूम। कारपेट्स में बच्चे डस्ट पार्टिकल्स इंट्रैप कर जाते हैं, अगर सही से सफाई वगैरह ना हुई हो तो कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कारपेट पे नंगे पाँव चलने से। सफाई निस्फ ईमान भी है और सफाई आपको बहुत सी बीमारियों से भी बचाती है। तो एक सोल्यूशन तो ये है, आप क्या करें जी, सफाई का बहुत ख्याल रखें। यूज़ स्पेशल कवर्स टू सील पिलोज एंड मैट्रेसेस इफ़ यू आर एलर्जिक टू डस्ट माइट्स। अगर आपको ये डस्ट माइट से एलर्जी है तो स्पेसिफिक किस्म के पिलोज, कवर्स वगैरह और कुशन्स इस्तेमाल करें। अगर आपको पोलन से एलर्जी है तो अपनी विंडोज़ वगैरह बंद रखें, कोशिश करें कि आपकी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो। देन कम्स, अगर आप मोल्ड से और डैम्प एरिया से, बेसमेंट से, बाथरूम से, जिस तरह ये बच्चे सेम होती है, उससे अगर आपको एलर्जी है तो आप अवॉइड करें ऐसे एरियाज़ को। तो अवॉइडेंस जो है वो बेस्ट है एज ए ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। फार्माकोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम ड्रग थेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी, हाइपोसेंसिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम इंक्रीज़ करते हैं एलर्जिन की अमाउंट पेशेंट में ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके। ये 3 months to 5 years तक का प्रोसीजर है। और फिर वैक्सीनेशन है बच्चे के, हम जिसमें एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स पहले ही इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस कराने का एक मकसद क्या होता है कि पेशेंट का जो सिस्टम है वो इन एलर्जेंस को आइडेंटिफाई कर ले और जो है डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। लॉन्ग एक्टिंग एंटीहिस्टामीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। मोस्ट कैन बी टेकन वंस अ डे एंड लास्ट फॉर 24। इनकी हाफ लाइफ 24 आवर्स तो होती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये उन पेशेंट्स के लिए बच्चे जिनकी हालत काफ़ी ख़राब हो। जो पेशेंट्स सिंपल अवॉइड करने से ट्रीट हो जाते हैं उनमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह डीकंजेस्टेंट्स हैं जिससे नाक खुल जाती है, वो एक आती है मेडिकेटेड, उसको अगर हम करें इंजेस्ट करें या इनहेल करें तो उससे भी नाक खुल जाती है। वैक्सीनेशन है, इम्यूनोथेरेपी है। प्रोबायोटिक्स हैं बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर। इसके अलावा जो बड़े इसेंशियल जो है वो बच्चे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इसमें आते हैं जी हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोजेंस एंड ल्यूकोट्राइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट एलर्जी। इसमें आपको अगर कुछ नहीं समझ आता तो बच्चे डू लेट मी नो। और जो स्वेयर टाइप ऑफ एलर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, जो जिसमें नाक जो है वो वाज़िया तौर पे रेड हुई हुई होती है। तो इस रेडनेस को देख के भी बताया जा सकता है कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग होती है, स्नीजिंग, कफिंग और लैक्रिमेशन, ये बड़ी कॉमन सिम्टम्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। ये स्वेयर इतनी ज़्यादा हो सकती है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एलर्जी। एंड
इसको आप लोग देख लें बच्चे, कुछ लोगों के जिनके टॉपिक मिस हुए हुए हैं वो सब लोग, आप लोग इनको लेक्चर्स को देखते जाएं साथ के साथ, क्योंकि जब आप लोग फिर कॉलेज में आएंगे तो फिर आपका जो है वो हम लोग टेस्टिंग ही स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।